आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त के मंत्र संख्या 15 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है पुरुष्याणो अभिशस्ते सोम निपाहि अंहसः सखा सुषेव एधि न। इस मंत्र का देवता है सोम और सोम शब्द मंत्रों में भी है। यहाँ पर सोम का अर्थ किया है रक्षक। संबोधन में है, ये परमेश्वर को संबोधित किया जा रहा है कि हे परमेश्वर आप रक्षक हैं। हे रक्षक परमेश्वर। परमेश्वर रक्षा करता है। किनसे रक्षा करता है? पापों से बचाता है, कलेशों से बचाता है, दुखों से बचाता है। 3 प्रकार के दुख सुने हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। परमेश्वर इन 3 प्रकार के दुखों से रक्षा करता है। तभी तो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति बोला इसलिए कि हे परमेश्वर जो 3 प्रकार के ताप हैं, दुख हैं, उनको आप शांत कर दीजिए। तो परमेश्वर सामान्य रूप से तो सभी प्राणियों की रक्षा करता है और विशेष रूप से परमेश्वर रक्षा अपने भक्तों की करता है। जैसे राजा होता है, वो सामान्य रूप से सभी प्रजाओं की रक्षा करता है, लेकिन प्रजाओं में जो विशिष्ट होते हैं, विशेष व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, उनको विशेष रूप से सुरक्षा दी जाती है। तो पहली प्रार्थना परमेश्वर से की जा रही है, पुरुष्या नो अभिशस्ते। ये पुरुष्य पद है और संस्कृत के नियम से ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। जैसे रक्ष गच्छ होता है, जाओ, गच्छ रक्ष रक्षा करो, ऐसे ही यहाँ पर उरुष्य, ये भी रक्षा करो, लोट लकार का प्रयोग है। उरुष्यति, और इसके रूप कैसे चलते हैं? उरुष्यति, उरुष्यतः, उरुष्यन्ति। और लोट लकार में कैसे रूप चलेंगे? उरुष्यतु, उरुष्यताम, उरुष्यन्तु, उरुष्य। तो परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है, उरुष्य रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? न, हमारी रक्षा करो। और किससे रक्षा करो? अभिशस्ते। अभिशस्ते का अर्थ वेद भाष्य में किया है महर्षि दयानंद जी के, सुख हिंसकार्थ। सुख का नाश करने वाले जो काम हैं, सुख का नाश करने वाले जो काम हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करो। दुख अपने कर्मों के कारण भी प्राप्त होता है और दूसरे प्राणियों से भी दुख प्राप्त होता है और देवों से भी दुख प्राप्त होता है। आंधी तूफान, बाढ़, अकाल आदि। तो ईश्वर से प्रार्थना तो की है कि सुख के नाश करने वाले कामों से आप हमें बचाइए, तो उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। सुख का नाश किन किन कामों से होता है वो हमें जानना पड़ेगा। आदि दैविक दुख होता है, देवों से हमें दुख प्राप्त होता है। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, अकाल पड़ रहा है। और यदि हमने इन दुखों को जानते हुए इनकी व्यवस्था हमने नहीं की, इन दुखों से बचने के लिए हमने उपाय नहीं किए, साधन नहीं जुटाए, जितना हमारे में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो ये दुख प्राप्त होंगे और सुखों का नाश होगा। तो इन देवों से जो दुख प्राप्त हो सकते हैं, उनके ऊपर विचार करके प्रार्थी को, प्रार्थना करने वाले को अपनी ओर से जितना उसके पास शक्ति सामर्थ्य है, उन दुखों को दूर करने के लिए साधनों को जुटाना चाहिए, उपाय करने चाहिए और उसके साथ साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे प्राणियों से अन्यायपूर्वक दुख भी प्राप्त होता है,
चोर डाकुओं से, आतंकवादियों से, रिश्वतखोरों से, मिलावट करने वालों से। तो वो भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ किस किस से दुख प्राप्त हो सकता है, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, अपनी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे प्राणियों से अन्यायपूर्वक दुख प्राप्त होगा। चोर चोरी कर जाएगा, आतंकवादी हानि कर जाएगा, मिलावट करने वाला हमारी हानि कर देगा और उससे सुख का नाश होगा। तो अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करना इन आदि भौतिक दुखों से बचने के लिए, और ईश्वर से भी प्रार्थना करना। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ हमें विशेष ऊहा देगा, समझ देगा, ज्ञान विज्ञान देगा कि किस प्रकार से इन दूसरे प्राणियों से, दुखों से तुम बच सकते हो। ऐसे ही देवों से जो दुख प्राप्त हो सकता है उनके विषय में भी ईश्वर अंदर बैठा हुआ विशेष ज्ञान विज्ञान देगा, जिससे कि हम बढ़िया उपाय कर सकेंगे आदि दैविक दुखों से बचने के लिए। और तीसरा दुख कौन सा है? आध्यात्मिक दुख, जो अपनी मूर्खता के कारण दुख प्राप्त होता है, अपने पाप कर्मों के कारण दुख प्राप्त होता है। तो पाप कर्मों से भी बचने का प्रयास करना पड़ेगा। विद्वानों के पास जाना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, पापों को जानना पड़ेगा, और उन पापों से बचने के जो उपाय है, संकल्प आदि, उनको भी जानना पड़ेगा, उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे कि हम पाप कर्म ना करें, जिससे कि हमारे सुख का नाश ना हो। फिर ईश्वर सहायता करेगा। मनुष्य लोग आंधी तूफान बाढ़ अकाल से बचने के लिए प्रयास करते हैं। आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, बहुत हाथ पैर मारते हैं, करते तो है प्रयास, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते। इसी प्रकार से चोर डाकू रिश्वतखोर आदि से बचने का प्रयास तो करते हैं बेईमानों से, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते। पाप से बचने का प्रयास करते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, गलत काम ना हो जाए। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य अपनी ओर से प्रयास तो करते हैं लेकिन ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते। तो वेद क्या सिखाता है? वेद सिखाता है कि जो दुख देने वाले काम हैं उनसे तुम बचने के लिए पुरुषार्थ भी करो और ईश्वर से प्रार्थना भी करो, ईश्वर से सहायता भी मांगो। तो ईश्वर की जब सहायता मिलेगी तो दुख देने वाले कामों से व्यक्ति बहुत सरलता से, शीघ्रता से छूट जाएगा। और अपनी ओर से पुरुषार्थ करता रहेगा, ईश्वर से सहायता नहीं मांगेगा, तो सुख के नाश करने वाले कामों से बचने में उसको बहुत पुरुषार्थ, समय, शक्ति लगानी पड़ेगी। दूसरी प्रार्थना है, हे सोम निपाही अंगहसा। अंगहसा का अर्थ किया है, हे परमेश्वर, आप हमें अविद्या तथा ज्वर आदि जो रोग हैं उनसे आप हमारी निरंतर रक्षा कीजिए। ज्वर आदि रोगों से आप हमारी निरंतर रक्षा कीजिए, अविद्या से आप हमारी निरंतर रक्षा कीजिए। अब केवल प्रार्थना से काम नहीं बनेगा, प्रार्थना का नियम है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो कौन कौन से रोग होते हैं उनको जानना पड़ेगा। चरक सुश्रुत आदि जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। उनके अंदर अनेक प्रकार के रोगों का वर्णन है और उनके कारणों का भी वर्णन है, ये इन इन कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो उनके कारणों को जानकर फिर उन कारणों से बचने का प्रयास करना पड़ेगा और साथ साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। हम रोगों से बचने का प्रयास तो करते हैं, काढ़ा पीते हैं और शुद्ध वायु में रहते हैं, आदि आदि व्यायाम आदि करते हैं, भोजन में संयम करते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते। तो ईश्वर से यदि प्रार्थना करेंगे रोग से छूटने के लिए, तो जितना हमने रोगों के विषय में पढ़ा है, रोगों के कारणों के विषय में पढ़ा है, तो वो कारण हमें उपस्थित रहेंगे, भूलेंगे नहीं। और वो कारण हमें याद रहेंगे तो उसके अनुसार हम ठीक ठीक फिर व्यवहार भी कर पाएंगे। तो ये परमेश्वर की सहायता रहेगी और परमेश्वर कुछ विशेष ऊहा भी देंगे, ज्ञान विज्ञान भी देंगे रोगों से बचने के लिए। ऐसे ही अविद्या से हमारी रक्षा करो। अविद्या के कारण कलेश उत्पन्न होते हैं, मन के अंदर कलेश उत्पन्न हो गया
भय उत्पन्न हो गया, शोक उत्पन्न हो गया, लोभ उत्पन्न हो गया, ये कलेश उत्पन्न होते हैं। निराशा उत्पन्न हो गई, अभिमान उत्पन्न हो गया। तो कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं, वो कलेशों का परवाह ही नहीं करते, मन के अंदर कलेश बने रहते हैं, उससे पीड़ित होते रहते हैं, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते। और कुछ मनुष्य उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, शोक को दूर करने का प्रयास करते हैं, भय को दूर करने का प्रयास करते हैं, साधनों को जुटाते हैं, चिंतन मनन करते हैं, लेकिन केवल प्रयास करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभु मेरे इस कलेश को दूर कर दीजिए, ये कलेश जिस अविद्या के कारण हो रहा है उस अविद्या को दूर कीजिए। तो वेद क्या सिखाता है कि कलेशों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ भी करो और साथ साथ ईश्वर से भी जुड़ो, ईश्वर से भी मांगो। तब फिर ईश्वर की जो सहायता मिलेगी तो उससे अविद्या है या ज्वर आदि रोग हैं, उनसे हम बहुत सहजता से छूट जाएंगे या बहुत सहजता से उनसे बचे रहेंगे, उनका आक्रमण नहीं होगा। फिर तीसरी प्रार्थना की है, हे सोम सखा सुशेव एधि नः, आप हमारे सखा हो जाओ, आप हमें सुंदर सुख देने वाले हो जाओ। ये ईश्वर से प्रार्थना तो की है कि आप हमारे मित्र हो जाओ, लेकिन प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ईश्वर हमसे मित्रता कब करेगा? जब हमें अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे। जब हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे तो फिर ईश्वर हमसे मित्रता करेगा। तो ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर ईश्वर से प्रार्थना की है, आप हमें सुंदर सुख देने वाले हो जाओ। तो सुंदर सुख देने वाला ईश्वर कब होगा? जब हमें ईश्वर से विद्या विज्ञान की प्राप्ति होगी। और विद्या विज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तब परमेश्वर हमको सुंदर सुख को देने वाला होगा। तो वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। व्यक्ति ईश्वर को मित्र बनाना चाहता है और ईश्वर को मित्र बनाने के लिए अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बना भी रहा है, लेकिन वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा कि हे परमेश्वर आप मेरे मित्र हो जाएं। तो ये कमी हो गई। दूसरा व्यक्ति है, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आप हमारे मित्र हो जाओ, मित्र हो जाओ, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहा। एक व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहा। तो दोनों क्या है? अधूरे हैं। इसी प्रकार से एक सुंदर सुख को प्राप्त करने के लिए कि संसार में मैं अच्छी प्रकार से जीऊं, बढ़िया प्रकार से सुख शांति मुझे मिले, उसके लिए वो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, ईश्वर की उपासना कर रहा है, लेकिन वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा कि हे परमेश्वर आप मुझे बढ़िया सुख शांति प्रदान कीजिए। और दूसरा व्यक्ति है, वो सुख शांति के लिए प्रार्थना दिन रात कर रहा है लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहा। तो दोनों अधूरे हैं। तो वेद कह रहा है कि दोनों करो, पुरुषार्थ भी करो, प्रार्थना भी करो। और क्या क्या मांगो, ये मांगना भी हमें सिखाया कि आप हमें रोगों से बचाओ, आप हमें अविद्या आदि कलेशों से बचाओ, आप हमें बुरे कामों से बचाओ, आप हमारे मित्र हो जाओ, आप हमारे सुंदर सुख देने वाले हो। तो ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं ईश्वर से करनी चाहिए, ये ईश्वर से मांगना चाहिए। ये वेद हमें सिखा रहा है। तो मंत्र का तात्पर्य क्या है? मंत्र ईश्वर के विषय में बता रहा है कि ईश्वर हमें बुरे कार्यों से बचाता है, ईश्वर हमें रोगों से बचाता है, ईश्वर हमें अविद्या आदि कलेशों से बचाता है, और ईश्वर हमें सुंदर सुख देने वाला है, ईश्वर हमारा मित्र भी हो जाता है। तो ये ईश्वर के विषय में बताई है बातें। तो मंत्र का संदेश ये है कि हे मनुष्यों, तुम ऐसे ईश्वर की उपासना करो, ऐसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, जिससे कि तुम बुरे कामों से बचे रहो, ज्वर आदि रोगों से, अविद्या से बचे रहो, और ईश्वर तुम्हारा मित्र हो और तुम्हें सुंदर सुख देने वाला हो। ये मंत्र का संदेश है।